होता है। लाठी चला रहे, क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बैठ जाइए, आगे जाकर बैठ जाइए। मंजिल को पा जाएंगे, जान प्यारी नहीं है वतन से हमें। भाई सारे दर्शकों ना जोड़ के राम राम श्याम श्याम। कुछ तस्वीरें आपने देखी, ये तस्वीरें हरियाणा प्रदेश से आई, कुछ तस्वीरें दिल्ली से आई हैं। आप सब ने बेरा होगा कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर के ऊपर प्रदर्शन जारी है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। नीट का पेपर लीक हुआ, और भी पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक होने से हज़ारों लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में चला जा है, किसी की उम्र लकड़ जा है, किसी का मन टूट जा है। बहुत सारे छात्रों ने अपनी जीवन लीला समाप्त की, ये खबरें भी। पुलिस प्रशासन का काम तो ये है कानून की रक्षा करना, लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, लेकिन नेता आगे आते को और भला की बड़े बड़े अधिकारियों कति ने सीधे लफ्ज हमने कह दें कि न्यों करना है। ऊपर अधिकारी ने चल रहा संदेश देगा, सबकी मीटिंग लेगा, उन तेन कह देगा करड़ा होना है और ना मानना तो लठ मारने हैं। और मानस मनाना के ऊपर है वर्दी का खौफ दिखा कर धमकाना डराना, कार्रवाई कर देंगे तेरे ऊपर। बड़ा अफसोस हुआ जान करके आपकी स्क्रीन के ऊपर तस्वीरें ICS कोचिंग सेंटर के परिमल साहब हैं, इनके साथ कथित तौर के ऊपर पुलिस अधिकारियों ने बदतमीजी की, उंगली दिखा के ऐसा लग रहा है कि इनको डराने और धमकाने की बात कर रहे हैं। इन्होंने खुद बताया बाद में स्टेटमेंट डाल करके हम जंतर मंतर पर जा रहे थे, उन्होंने रोका, हम वापस आ रहे थे, लेकिन बोला देख लेंगे तुम्हें, कोचिंग सेंटर चलाते ना देख लेंगे। मतलब यही नब्ज है। जो विपक्ष में है उनकी अतीत की फाइल काट लो, डरा दो, जेल का दरवाज़ा दिखा दे, कितना दिन भीतर घेर देंगे। और जो लोग आवाज़ उठाएं उनका बैकग्राउंड चेक करो, वो कोई संस्था चला रहा है, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहा है या फिर कोई संगठन है, उसको उसकी पूरी जांच कर लो। 10 रुपये की तो इन्ने नताए दिखे तो ना जेल में ठोक दो, डरा दो, दिखा दो ये धारा लेके थरैया होगा। आज के दिन कोई भी आंदोलन हो, चयनित का आंदोलन चल रहा था कोई दिन पहले, इससे पहले मनीषा के मामले में कितना बड़ा हुजूम उमड़ा था सड़कों के ऊपर। किस डालते हैं पब्लिक की भावनाओं को दबाने की कोशिश सोशल मीडिया के जरिए। चैनल बंद कर दिए, चैनल में इब्ती लोग बाग के चैनल नहीं खुले। वो तो प्रधानमंत्री की रैली थी, हो सके न इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिलेगी, वह बवंडर हाउस का बेइज्जती होगी, थरी तो टी लगवा दी, कानून धरे के धीरे रह कहें इसे कानून है कौन है, CM श्रेणी का मनमाइया कौन है। दिल्ली में जो कुछ भी हो उसकी आज हरियाणा पर ऊपर आवेगी, बिल्कुल आवेगी। हरियाणा के लोग जोशली लोग हैं, और लंबा तो मैं ठीक से ना ही भी डटा जाए, लोग बागान काम हो जाए, लेकिन 1-2 दिन की बात हो उसमें पाड़तवाड़ा करा बना मानना कोई ना। पाड़तवाड़ा का मतलब है अपनी भूमिका निभाने में पीछे नहीं हटेंगे, और जो रह गए ना प्रदेश जो काफ़ी डिस्टेंस दूरी के ऊपर उनके बजाय। गुरनाम सिंह चौहान किसान नेता बहुत लटकाए हैं, जितने लटकाए थे उतनी वोट भी नहीं। उनको रोक लिया गया, जयदेव डोगर है जिला पार्षद, उनको रोक लिया गया, वो कूच कर रहे थे। किसान घाट के ऊपर इकट्ठे हो रहे थे सभी किसान, गुरनाम चढ़ोनी को डिटेन कराया गया। अभी प्रशासन ने कही है, वह डिटेल बाद में बताऊंगा क्यों और कहाँ पर रखा गया। ये तरीका है इस देश की जनता से डील करने का। जिनको बीजेपी सरकार पसंद है, उनके वोटर हैं, मिलजुल चुके हैं, उनको लगो कि ये भावनाएं दबा रही, उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा। उन द्वारा किलो भी पा जाएगा कि नंगड़ है, गुरनाम चढ़ोनी किसा के शान है, परमल किसा टीचर होगा जो छोटे छोटे अपने नौजवान बड़कन लेकर आगन बढ़ रहा है, जंतर मंतर की तरफ जा रहा था। जयदेव डाकर मतलब कटती करनी है, बहुत नहीं पा जाएंगे जिन स्वाद जिस जगह के ऊपर आ रहे। लेकिन अगर आज भारतीय जनता पार्टी इन कोशिश न अपना रही है, कल को तुम्हारी सरकार नहीं रही या फिर और कोई भी सरकार होगी, वह भी नहीं हिचकेगी ये काम करने में। एक लैंड गेट दी जा है ना, हाँ आदत पड़ेगी जनता ने सेट दे, जो सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे वीडियो डाल रहे होना बंद कर दो। जंतर मंतर के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, सोनम वांगचुक ने ठाली का दंगता ने कोर्ट बोला ठीक कराया। उसकी चिट्ठी भी आई सोनम वांगचुक की, उस चिट्ठी से बड़ी हैरानी हुई लोगों को कि बैठा था आमरण अनशन के ऊपर, यानी कि भूख हड़ताल के ऊपर, और बाद में चिट्ठी जारी कर रहा है कि भाई संसद में चर्चा हो जाएगी तो मैं 20 तारीख ने अपनी इसने फर्स्ट ने समाप्त कर लूँगा।
बड़ा अफसोस हुआ लोगों को जान करके कि आंदोलन चल रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, उसके बीच किस तरह से पैर पीछे खींच लिए। आज जिस तरीके से आंदोलनकारियों को डील करा गया, वही सोनम वांगचुक तो पाँच हट लिए, मारे उनका घेरा गिर गया, लाठीचार्ज कराया गया जंतर मंतर पर पुलिस वाला ने खाली भी करवा दिया। ये वापस लोग भाग आए हैं, वहाँ जनगणमन गा करके अपनी आवाज़ को युवा बुलंद कर रहे, फिर से जंतर मंतर के ऊपर लौट आए। सोनम वांगचुक की भी चिट्ठी आ गई कि जिस तरह बर्बरता की गई, आज शांतिपूर्वक संसद मार्च का ऐलान कराया गया था, युवा आगे बढ़े, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठी बांधी गई, डील टून को ब्रूटिलिटी से कराया गया, धारा लगा दी। इससे वो दुखी होकर के उन्होंने कहा कि मैं अपना फर्स्ट ने जारी रखूँगा जब तक संसद मेरे पास आके नहीं मिलते, मैंने धर्मेंद्र प्रधान के बारे में एक्शन लेंगे, ये सुनिश्चित नहीं करते, या फिर युवाओं को संसद में मिलने नहीं दिया जाता नेतागणों से, तब तक मैं अपना फर्स्ट जारी रखूँगा। यानी कि आंदोलन फिर से एक नई ज्वाला की तरफ बढ़ गया। पुलिस वाला ने बहुत कोशिश करी, जी हजूरी पाने की, बढ़िया प्रमोशन पाने की, यार अब अपना नेता की पीठ थपथपाऊँगा, काफ़ी मतलब जिस लैंड के ऊपर नेता चलाना चाहूँ, सरकार चलाना चाह, वर्दी गुलाम होती, इस बात न मानो। हमारे आप में गुस्सा पुलिस वाले के ऊपर हो सकता है, और हम न्यू कहा भाई पुलिस वालों थारी ड्यूटी है संविधान की रक्षा करो, कानून की रक्षा करो, लोगों के हकों की रक्षा करो, लेकिन माननी तो न सरकार की पड़ेगी, जो सरकार हमने चुनी। तो पुलिस वाला क्या करे, जो सरकार जनता ने चुन रखी है, जो सरकार कहेगी वो तो पुलिस वाले क्यों नहीं माने भाई। और जनता या कि न्यू कहा है पुलिस वाले न्यू करो, नहीं। एक पुलिस वाला कोई भी अफसर है वो न्यू कह देगा भाई मैं तो ना रोकूँ, जान दो इन कैसे का कोई पुलिस वाला उसको के हाल या सरकार करेगी, जो जनता है नहीं छोड़, आप समझ सको वो मजबूर है। गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है पुलिस वाला के ऊपर। वर्दी है, वर्दी हुक्म की गुलाम होती है, और गुलाम से आप क्या ही अपेक्षा करेंगे, आप सबको पता है इस बात का। अंग्रेज़ों से हम आज़ाद हो गए, लेकिन हमने हमारे अधिकारों के लिए जीना नहीं सीखा। ये उस पार्टी का, ये उस पार्टी का, ठीक कर, ये गवर्नमेंट एक नंबर का कम कर रही है, इनका 10-10 लाख ठोर मारो, ये भावना हमें फिर से गुलाम बनाती जा रही है, और हम बनते जा रहे हैं। जितने भी आंदोलनों हैं, लोग अपनी आवाज़ उठाए हैं, उसमें पुलिस प्रशासन का आज तक आप एटीट्यूड देखियो। छोटा छोटा आंदोलन हो है, उससे उसने कुचलने के नए नए तरीके अपनाए हैं, लोगों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करे हैं, उन्हें कुचले हैं अनेकों प्रकार से। विपक्ष में तो दम रहा नहीं भाई, जनता के कुछ चुनिंदा लोग बच गए भाई जो आवाज़ उठा रहे हैं, और जनता भी उनका चुनाव के टाइम पर जो साथ नहीं देती। डेफिनेटली भाई कोई लड़ाई लड़ रहा है, लटखा रहा है, उसकी मनसा हो है कि मैं ये सरकार के अंदर अपना हिस्सा करके लोगों की आवाज़ बुलंद करूं। सुरेश को उठा कर देख ली, कई एक पर्ची आऊँगी बता दूंगा था मैंने। गुरनाम चढ़ोनी के तो भराया को नहीं पर्चा, 1100 वोट ली थी, और भर देगा तो जनता दिखाई देगी उसने, फिर बिलबिला क्यों रहे हो आप। गुलाम है पार्टियों के, और जनता वो पार्टियाँ के ऊपर कितनी जुल्म करो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। चुनाव के टाइम में तो वोट होता है गिरणी। संघर्षशील आदमी, लोगों के लिए, हकूक़ के लिए लड़ने वालों को आप सपोर्ट ही नहीं करते, उसके हाथ में ताकत ही नहीं देते। अरे मज़ा आ जाए गवर्नमेंट का, अगर मारो लाठी, अगर नाम चढ़ोनी आगा ना रहे है ना, इसके ऊपर केस दर्ज करो, इसकी तारीख लगाओ, कितना तारीख लगाओ, दिल्ली में जहाँ था दिल्ली में इसका पर्चा भर दो, तारखा पाओगे, ससुरा दुखी पाओगा, सारा बूथ उतर जा नेता करेगा। हर जनता साथ दे ना कि इलेक्शन का टाइम पर इन्हें रगड़ी जाएगा, अब पढ़ाई आउट हो जाएगा। मतलब सरकार नेताओं के, समाज के लिए जो लड़ रहे हैं उनको किस तरीके से डील करती है। और यकीन मानो दोस्तों, ये लैंड पड़ गई ना, जितनी बीजेपी रहेगी बीजेपी नहीं करेगी, अगर कांग्रेस आ जाएगी और कोई आ जाएगा अभी फिर नहीं करेंगे। पछे इधर आड़े हैं नहीं, ये बलबलाओंगे रोडा के ऊपर आकर के, बस यो हमारा लेवल है, या हमारी सोच है, ये हमारी संविधान के प्रति हमारा समर्पण है। खिसा देश बना दिया उन्हें, अंग्रेज़ों ने फिर बुरा क्यों बताओ। भगत सिंह हार ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इसे लोग बनेंगे जो अंग्रेज़ों से आज़ाद होकर के फिर नेताओं की गुलामी करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। मतलब ही नहीं लोगों को सही और गलत में, लाखों में से चुनिंदा लोग आपको मिलेंगे जो सही को सही, गलत को गलत कहेंगे। वोट आप कितने भी डालो यार, लेकिन लोगों के हकों को मारा जा रहा है तो उनके साथ खड़े हो। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, उसके ऊपर संतुष्टि देनी चाहिए। हम ये भी मानते हैं कि सरकार ने काफ़ी कोशिशें की है भर्तियों को लेकर के। लोग आवाज़ ये भी उठाते हैं कि भर्तियों बाहर के लोग भर दिए, लेकिन पहले माथा टेक के आते, पगड़ी दे रहे थे जब नौकरी मिला करती। अयोग्य लोगों को नौकरी काफ़ी बड़ी संख्या में मिली है। आजकल योग्य लोगों को मिल रही है नौकरी, कम मिला है लेकिन मिल रही है। लेकिन कुछ गुंजाइश ऐसी हो रही कि बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ रहे हैं, तो उसका जवाब दे भी होना चाहिए। इस्तीफा मांग रहे हैं तो इस्तीफा दे करके नहीं, किसी और को बैठा दो, इनसे चीज़ें नहीं हैंडल हो रही है तो भाई मंत्री लूज है, तभी तो अधिकारी नीचे बेलगाम हो जाते हैं, अधिकारी बेलगाम होती है। समाज में हमारे लोग हैं जो पेपर लीक करा है, इसी जनता के लोग, हमारे तुम्हारे जैसे।
वही पिपली कर रहे हैं, बात उल्टी है, फिर घूम फिर के ढीलापन मंत्री का है उड़ाया जाए फिर सरकार के ऊपर, तो सरकार ने डिसीजन लेना चाहिए, मंत्री और मिल जाएंगे। लेकिन हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, कब तक काम चलेगा नहीं। जनता को सोचना चाहिए, लड़ रहे लोगों को मजबूत करना चाहिए। बड़ा अफसोस हुआ परिमल साहब के साथ इस तरीके से बदसलूकी करी गई। कितने युवाओं को तैयार कर सके, पता नहीं कितने लोगों को फ्री में शिक्षा होते रहे, और लोग क्या ही करें, लोगों को मतलब ही नहीं है। ऐसे लोगों को मजबूत करो। ऐसे लोग जो लड़ रहे हैं आपके लिए, चुनाव में हाथ जोड़ेंगे, पार्टियां का हमने टिकट दे दो, हम क्या बन जाते, क्यों? जनता गुलाम है। पार्टी का टिकट लिया भाई, वोट दे देंगे ना, पर्ची को ने पार्टी तो ना दे, पार्टी देवा है किसान की क्या हालत होगी यार। किसान आंदोलन में कितने किसान मारे गए, मरे ना, अपने हकों के लिए लड़े ना, जो लड़े उनका निर्दलीय उठे, जनता ने उनका कितना साथ दिया, अपना बेरा। बिल बुलाओ मत भाई, गुलाम हो तो गुलाम को कोई हक नहीं है अधिकारों के साथ जीने का। आप परिचय दो कि आप गुलाम नहीं है, लड़ते हो, लोगों को मजबूत करके लोकसभा विधानसभा में भेजो। हाँ ज़रूरी है, इसको आप ये मत कहो कि राजनीति के लिए वो लोग लड़ रहे हैं, हो सकता है वो राजनीति में आकर के लोगों को हकों के लिए लड़ें, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। उन द्वारा गलती हो जाए सरकार में जाए, वो तुरंत इस्तीफा देकर आपके बीच में आ जाएंगे। ऐसी कोशिशें करो ना आप, जवाबदेही नाम की चीज़ें नहीं है यार, क्या ही कर ले। नमस्कार।